हम बच्चों के डॉक्टर के पास अक्सर इसलिए जाते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है, बट इसका एक और लार्जर पर्सपेक्टिव है। अगर हम उसे वेल बेबी चेकअप के लेके जाएंगे तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसकी प्लानिंग और बेटर होगी। आपको इमरजेंसीज कम आएंगी, आपको उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी मॉनिटर करने को मिलेगी, और उसका मेंटल फंक्शन, जो उसका ब्रेन फंक्शन है, वो भी आप टाइमिंगली डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। जैसे तारा किट पे हम हर बच्चे की आई साइट चेक करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है, तो रोजाना 4-5 बच्चे हमारे पास ऐसे रिफ्रैक्टरी एरर के निकल आते हैं जिसको हम फिर आई स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं, और उन्हें चश्मे की ज़रूरत है या किसी को कैटरैक्ट निकला है, कुछ है, तो टाइमिंगली इंटरवेंशन हो जाती है। तो दिस इज अर्ली इंटरवेंशन। बट जब आप एक बीमारी के अंदर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका और डॉक्टर का दोनों का फोकस बीमारी के लिए होता है। जैसे सपोज बहुत ही इमरजेंसी आ गई, सपोज आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो आप पहले आग बुझाएंगे और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो एक सैपलिंग की तरह से है। जैसे आपने एक प्लांट किसी गार्डन में लगाया तो उसको आप ये देखते हो कि उस पर सनलाइट आ रही है, नहीं आ रही है, उस पर कोई इंसेक्ट तो बाइट नहीं करेगा, उस पर कोई कीड़ा तो नहीं लग जाएगा, उसकी खाद अच्छे से रखते हैं, उसको पानी टाइम से देते हैं, तब वो जो सैपलिंग है वो एक ट्री के रूप में ग्रो करता है। तो देयर इज अ मेटाफोर, एज इज द सैपलिंग एज ग्रोज द ट्री। तो जैसा सैपलिंग होगा और उसको जैसा रखा जाएगा वैसे ही वो ट्री बनेगा। अगर आप एक जैसे दो पौधे डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख देंगे तो दोनों डिफरेंट तरीके का ग्रोथ पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। अगर आप एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं और एक ऐसे ही कहीं जंगली पेड़ की तरह कहीं उसको लगा देते हैं, तो वो उसकी दोनों की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल डिफरेंट होगी। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों का वेल बेबी चेकअप कराएं। जैसे अब तारा किड्स पे जो हमारी क्लिनिक पे आता है, हम उनके सब बच्चों के ओरल हाइजीन पे ध्यान रखते हैं, उनके टीथ चेक करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से रखने के बाद भी बच्चों के दांत में कैविटीज़ बन जाती हैं जो उनको दर्द करती हैं या बाद में आरसीटी कराना पड़ता है। तो अगर आपने टाइमिंगली अपने बच्चों को 6-6 महीने में फ्लोराइड पेन करा लिया तो आपके बच्चों के दांत में कीड़े लगने के चांस कम हो जाएंगे। और जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपका एक मोटिवेशन रहता है कि रात में ब्रश करना है, वरना आप सोचते हैं करेंगे और वो कल कभी आती नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक तारा किट पे होलिस्टिक अप्रोच के रूप में पेरेंट्स को देने की कोशिश करी है। जैसे हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बैठती हैं जो बच्चों का डेवलपमेंट एसेस करती हैं कि उनका माइलस्टोन वगैरह ठीक चल रहे हैं, और जो उसके अंदर जो भी अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कि जैसे जो भी उनमें डिफेक्ट मिलता है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज कस्टमाइज करी जाती है। और अगर उन बच्चों में ज़्यादा ग्रॉस प्रॉब्लम है तो उन्हें और हायर सेंटर पे भेजा जाता है। जैसे हमारे मेरठ में एक सार्थक है तो हम वहाँ भेजते हैं। ऐसे ही हमारे पास डाइटिशियन हैं जो बच्चों को डाइट प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को सीलिएक डिसीज़ है तो उसके लिए स्पेशल डाइट क्या होगी, बच्चा ओबीज हो रहा है तो उसके लिए क्या डाइट होगी, और बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है तो उसके लिए डाइट क्या होगी। एक साइकोलॉजिस्ट भी है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर एंजाइटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और एंजाइटी, हर बीमारी के साथ एंजाइटी एसोसिएटेड होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल में नंबर कम आ रहे हो, या चाहे बच्चे का कोई भी बात अगर घर में उसकी नहीं पूरी हो रही तो वो कहीं ना कहीं उसको लेके एंग्शियस हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो उसको ऐसे एक्सेस करती हैं। तो इस तरह हम बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास चेक करते हैं और उसका टाइमिंगली उसमें इंटरवेंशन कर देते हैं। अदरवाइज आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब बिल्कुल सिर से पानी उतर जाता है, जब बच्चे में ज़्यादा जो उनकी कमी है ओवियस दिखने लगती हैं। एक रूम हमारा डेडिकेटेड है ग्रोथ चार्ट के लिए, जिसके अंदर हम बच्चे का बीपी भी चेक करते हैं अगर रिक्वायर्ड है, और अदरवाइज उनका हाइट, वेट, टेम्परेचर वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, जिससे बच्चे का जो करंट स्टेटस है उसकी ग्रोथ का वो पता चल जाता है। और जो स्टेटस वाली ग्रोथ है, जो उस समय की ग्रोथ है, उसको फिर मॉनिटर करते हैं जैसे 6 मंथ में, तो वेलोसिटी पता चल जाती है कि इतने समय में इतना बढ़ना चाहिए। अगर वो बच्चा उतना ही बढ़ रहा है तो वी आर हैप्पी। तारा किड्स के ऊपर जो 5 साल से बड़े बच्चे आते हैं उनकी हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, जैसे या PFT कहते हैं, वो हम रूटीनली सब बच्चों का करते हैं। तो उसमें कई बार अगर किसी बच्चे को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो वो पता चल जाती है, और उसका फॉलोअप भी देखते हैं कि आगे बच्चा कैसा कर रहा है, दवाइयों कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारे यहाँ लैक्टेशनल कंसल्टेंट की भी फैसिलिटी है, जो लैक्टेशनल कंसल्टेंट मेरी एब्सेंस में 10:15 बजे करीब यंग मदर्स की क्लास लेती हैं, उनको लैच ऑन वगैरह कैसे होता है, फीडिंग कैसे एडिक्वेट रखें और कैसे ऊपर का दूध देने से बच्चों को बचें, उसकी गाइडेंस दी जाती है।
हमारे पास एक डॉक्टर स्पीच थेरेपी के लिए बच्चों को देखते हैं और उनका स्पीच एसेस करते हैं, और सिंपल अगर स्पीच प्रॉब्लम होती है तो वहीं शुरुआती स्तर पे उसे करेक्ट कर दिया जाता है। हमें अपने बच्चे को, हम कई बार अनहैप्पी हो जाते हैं दूसरों के बच्चों से कंपेयर करके, या दूसरा बच्चा शायद उसकी एज फ़र्क है, उसका जेनेटिक पैटर्न फ़र्क है, तो ये हम ध्यान नहीं रखते और हम अपने बच्चे को देख के और उस पर बच्चे पे प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वेल बेबी चेकअप है, अगर आप साल में 2 बार कराते हैं तो वो भी सफिशेंट है, बट ध्यान रखें जब वेल बेबी चेकअप के लिए जाएं तब उसे कोई बीमारी ना हो। तो जब उस समय खांसी बुखार जुकाम या लूज मोशंस वगैरह है तो आप पूरी टीम का माइंडसेट डिफरेंट होता है, आपका जो एडवाइस सुनने का नज़रिया है वो भी डिफरेंट हो जाता है। और वैक्सीन बच्चों के लिए एक बहुत ही अनुपम उपहार है उन्हें बीमारियों से बचाने का। जितनी भी वैक्सीन है, अगर ज़्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स या टाइफाइड फ्लू वगैरह के वैक्सीन नहीं लगे हुए होते, अक्सर मैं उनके कार्ड देखता हूँ तो ये वैक्सीन उनके मिस होते हैं, तो वो उन्हें लगवाने चाहिए।